13 अप्रैल 2023 की दोपहर लगभग 1:31 के आसपास प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सनी चल रही थी और कटघर में खड़े हुए हैं दिव्यक्ति एक बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इसी बीच में जो लोग इस अदालत के अंदर हैं और अदालत के बाहर हैं, ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक बेल बजती है और जब लोगों ने अपने ही मोबाइल को चेक करना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद कुछ लोगों ने वेबसाइट को खंगालना शूट किया तो कुछ लोगों ने एक दूसरे से कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। तभी एक व्यक्ति उससे अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलता है और बाहर निकालने के बाद एक फोन मिलता है और फोन मिलने के बाद पूछते हैं कि यह जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर इसने कितने प्रतिशत सच्चाई है। तो उधर से आवाज आई है कि जो न्यूज चल रही है उसमें 100% सच्चाई। व्यक्ति अदालत के बाहर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद अतीक के कान में फूंक मारता है, यानी कि वह बताता है कि एक न्यूज है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। और जैसे ही अतीक अहमद के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो अतीक अहमद भारी अदालत के अंदर दहाड़े मारकर रन लगता है, फूट फूट कर रन लगता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को मार दिया है। तभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये पूरे देश में ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर मैसेज चल रहा था वो सही है। उसके बाद फिर देश भर की मीडिया में यह मैसेज तेजी के साथ वायरल होता है। वह व्यक्ति जो लोगों की हत्याएं करता था, जान लिया करता था, वो व्यक्ति जब तक गोलियां मरवाता रहा था, जब तक के सामने वाला मान नहीं जाता था, वो व्यक्ति आज अपने बेटे के करने पर फुट फुट कर रो रहा था। आज उसके खानदान में, आज उसके परिवार में ये पहले हत्या थी, या तो उसने किसी की हत्या की थी या फिर उसके लिए किसी ने गोलियां खाई थी। लेकिन अभी के हिम्मत ने कभी गोलियां नहीं कहती। आज ये पहले ऐसा मामला था जब अतीक अहमद के परिवार से कोई गया था। आधार नमस्कार, सत श्री अकाल में उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है इलाहाबाद से। दरअसल जिसको लोग आजकल प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज में एक चकिया मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला एक तांगे वाला जो टांगे चलाए करता था, नाम फिरोज अहमद लगा सकते हैं कि एक तांगे वाला टांगे में सवारी को बैठक वह कितने रुपए कामता होगा। उसे टांगे वाले के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है अतीक अहमद। और अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में पहले मर्डर करता है। तभी से लोगों की जुबान पर उसका नाम सूक्ष्मिया लगता है और उसे इलाके का एक बड़ा बदमाश था, बड़ा गुंडा था। उसका नाम होता है चंद बाबा। चंद बाबा के साथ जुड़ जाता है और गुंडागर्दी चरण सिंह पर करना लगता है। और तभी से ख्याल आता है कि गुंडागर्दी से कोई भला नहीं होने वाला, बाहुबली बने से कोई भला नहीं होने वाला, इसलिए राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आने के लिए साल 1989 को वो विधानसभा की तैयारी करता है। लेकिन चंद बाबा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। चंद बाबा के बीच मेरी इसके बीच में आपस में बिगाड़ खाता हो जाता है। और बिगाड़ खाता कुछ ऐसा होता है कि प्रयागराज का रोशन बैग में एक जब्बार होटल है, वहां पर ये चंद बाबा इस पर बम मार रहा था। लेकिन आज किसी ना किसी को तो करने नहीं था। चंद बाबा का चैप्टर हमेशा के लिए बैंड हो जाता है और अतीक अहमद का चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ वो विधायक बनता है और साथ ही उसने अपने कुछ गुरों के साथ, कुछ गुर्गों के साथ मिलकर पैसे कमाने शुरू कर देता है। चाहे किसी की हत्या करना हो तो उसे कोई एतराज नहीं था। कितने लोग ऐसे थे जो डर की वजह से थाने चौकी जाना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि एक गया तो गया, यदि हमने थाने चौकी जाकर ये शिकायत की तो परिवार की बाकी लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कोई शिकायत करने जाता नहीं था। और उसकी शुरुआत हो जाती है कुछ ऐसे ही, लगातार वो अपराध करता था। बात है साल 1952 की। साल 1992 में 2.5 मिनट के अंदर लगभग 250 फायर किया गए थे। आसपास के इलाके में भी फैल जाती है कि आखिरकार कयामत का भाई अशरफ था। अशरफ ने जो आसपास में कुछ लोग थे, लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं और इससे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिससे कितना बड़ा कम वो कर रहे हैं, इनका वर्चस्व बढ़ता था और आसपास के इलाके में लोगों में दहशत फैलती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने जाकर कोई कुछ बोल पे। बात साल 1995 की बात है। इनका काफिला, अतिक्रमण का काफिला, उसके भाई, ये सब लोग जा रहे थे उसके दुर्गे। जब जा रहे हैं तो एक व्यक्ति ने कुछ हिम्मत जताकर, उससे हो सकता है कि ज्यादा उससे जल्दी हो, कहानी बाहर जाना हो, अशोक साहू नाम का हो व्यक्ति होता है। अशोक साहू ने इनके काफिले को वो ओवरटेक करता हुआ आगे निकाल जाता है और ये बात इसके परिवार को, खासकर इसके भाई अतीक अहमद को बुरी लगती है। अतीक अहमद इस बात पे बड़ा मानता है और उसका भाई आशाब उसको पकड़ लेता है। पकाने के बाद उससे पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ियों को ओवरटेक
ओवरटेक करने की। वो कहता है साथ में जल्दी में था, तभी उसको मारते हैं पीटते हैं। वो मारपीट होने के बाद भी वो गिड़गिड़ाता है, रम की भीख मांगता है, कहता है गलती हो गई, अब मुझे जान दो, मैं जल्दी में हूँ। तभी उसको गोलियां से भून देते हैं। अशोक साहू की जब हत्या की जाती है, ये मामला उन दोनों 1995 में बड़ा सुर्खियों में रहा था, बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। लेकिन इनकी हत्या करने का, इनकी जमीनों पर कब्जा करने का, इनका किसी का अपहरण करने का जो सिलसिला था वो थमता नहीं था, वो लगातार चल रहा था। साल 2002 की बात है, एक पार्षद होती है, नल नाम होता है उनका, उनको भी कुछ इसी तरह से गोलियां से भून दिया जाता है। जब गोलियां से भुना जाता था तो उसके बाद भी खबर अखबार में आई थी, लेकिन किसी की कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती थी। और जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला ये बढ़ रहा था, वैसे वैसे आसपास के इलाकों में वर्चस्व कायम हो रहा था। साल 2003 आता है, एक बीजेपी के नेता होते हैं, नाम अशरफ होता है। अशरफ ने कुछ आवाज उठानी शुरू की, इनकी विरोध में जान की कोशिश की, इनके खिलाफ जब आवाज उठा रहे थे तो पता चला है कि अशरफ का चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए गोलियां से बैंड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जब अशरफी मारा जाता है, इब्ने लगता है कि ये अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि जब ये गोलियां चलाई जाती थी तो गोलियां या तो सामने वालों को लगती थी या और दूसरी साइड में आई है कि हम्माद के साइड में लगती थी। तो इनके पाल हुए बहुत सारे ऐसे गर्ज थे जो कम पैसों में, सिर्फ खाने पीने में या पैसों से वो लोगों आ गोलियां खाता थे और इसके परिवार को कभी आंच नहीं आने देते थे। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ाने के बाद लगातार 5 बार विधायक रहने के बाद अतीक अहमद का मां किया कि उसे फूलपुर से सांसद बनना है, इसलिए वो सांसद बन जाता है। और अतिक्रमण का मां करता है कि जो उसका भाई है अशरफ, उसको विधायक बना देते हैं। पश्चिम एक सीट होती है इलाहाबाद की, लेकिन वहां से इन्हीं का एक साथी होता है, जीन्स रश हो जाता है, नाराज हो जाता है, नाम राजूपाल होता है। वह पश्चिम की सीट से विधानसभा के इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है। और ये बात आई है बहुत ज्यादा खराब लगती है। बात है 25 जनवरी 2005 की, जब वो तो बसपा का विधायक होता है, राज्यपाल जिसका नाम होता है, अपने साथियों के साथ जब एक हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ रहा था तो उसे दिन एक उसकी क्वालिस गाड़ी का पीछा करते करते गाड़ी जब आई है तो एक जगह गाड़ी को रोक जाता है और लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाई जा रही थी। यहाँ पर संदीप यादव होता है और देवीलाल, 2 लोगों की मौत हो जाती है। तभी जो उसके साथी होते हैं राजू पाल के, उन्हें लगता है कि आज शायद उनके साथी में अभी जान बाकी है। गोलियां 10 बार से ज्यादा गज चुकी थी। वो एक टेम्पो में उसको बिठाते हैं, उसकी लाश को, या जिंदा था, उन्हें लगता था कि जिंदा है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। टेम्पो को लेकर जाते हैं, तभी अतीक अहमद की जितनी भी लोग थे यहाँ पर गोलियां चला रहे थे, उनको लगता है कि ये अभी बाज चुका है, राज्यपाल बैठ गया है, इसलिए इसको पकड़ो। और उसको पकाने के लिए 5 किलोमीटर तक फिल्मी सीन होता। राहत है, टेम्पो आगे है, जिसमें क्या राज्यपाल लेट हुआ है, खून से लटपट है और पीछे आई के अहमद के लोग पीछा कर रहे हैं। लगभग 5 दूर तक दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद उसको पढ़ते हैं, फिर से गोलियां मारते हैं। टोटल मिलकर 19 गोलियां मारकर बसपा के विधायक राजूपाल की हत्या कर देते हैं। और ये तब और भी ज्यादा मामला सुर्खियों में जाता है। किसी विधायक की हत्या करना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन इनका जो टांगे वाले का बेटा, जो बोधगया परिवार का होता है, विधायक बने के बाद लगातार अपने पैसे का जो वर्चस्व लगातार बढ़ता रहा है, पैसा भी बढ़ता है, सासों को भी बढ़नी है, सब चीज बढ़नी है, शादी होती है और फिर बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 1-2 नहीं 5 बच्चे पैदा होते हैं इस अतीक अहमद को। लेकिन इसका जो सिलसिला था बाद में करूंगा। साल 2015 की है, 25 अक्टूबर का दिन था। एक आबिद प्रधान होते हैं और अमित प्रधान का ड्राइवर होता है सुरजीत, और अलकमा इनका एक साथी होता है। जैसे कि बसपा के विधायक को भुना गया था, जैसे कि पार्षद नल को भुना गया था, जैसे कि उसने 17 साल की उम्र में पहले मर्डर किया था। अगस्त 2015 की बात है, लखनऊ का गी के पास एक सुशील गुरु नानी नाम का एक बिजनेसमैन होता है। वह अपने प्लॉट का निर्माण करवा रहा था। वो निर्माण कर रहा था, लगभग 30-40 लोगों के साथ अतीक अहमद पहुंच जाता है। उसके हर किसी के हाथ में हथियार होते हैं और उससे जाकर कहता है, उसके होटल में बातचीत चल रही थी कि सुशील जी, यह जो प्लॉट है जिसका आप निर्माण कर रहे हैं, ये अब तक आपका था, अब से आगे हमारा हो गया है, इसलिए अब इधर को टाका झांकी करने की कोशिश मत करना। यदि तुमने तनख्वाह झांकी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, चाहे तो उनके पास पहुंच जो, इसलिए होने वाला कुछ है नहीं और तुम पीछे है जो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसे सुशील ने हिम्मत नहीं हारी और वो सुशील पहुंच जाते हैं प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के पास। तब वहां से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन प्लॉट फिर भी नहीं मिलता और प्लॉट वो न्यायालय में जाकर विवादों में फंसा दिया जाता है। आज तक अपलोड पर सुशील कभी कब्ज नहीं कर पे, उनका बस मामला ऐसे ही चला रहा। बात है साल 2018 की, 29 दिसंबर की बात है। रियल एस्टेट कारोबारी होता है मोहित जायसवाल, और मोहित जायसवाल लखनऊ का एक बड़ा कारोबारी होता है। लखनऊ के कारोबारी
कारोबारी का अपहरण कर लिया जाता है। जब उसका अपहरण होता है तो अपहरण करने वाला कोई और नहीं था, अधिगम का बेटा होता है जो सबसे बड़ा बीरबल बेटा है, जिसका नाम है मोहम्मद उमर, और उसका दूसरा बेटा होता है मोहम्मद अली। यह इसका अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद देवरिया की जय में लेकर जाते हैं। देवरिया की जय में ले जाने के बाद उसको वहां पीटते हैं। पीटने के बाद लगभग 40 करोड़ की संपत्ति पे सिग्नेचर करते हैं। उसके पास एक सबकर होती है, उसमें कब्ज कर लेते हैं। और जब वो शिकायत करने पहुंचता है तो लोगों की यकीन नहीं होता, लेकिन जयमेती को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तब अतीक अहमद की गुंडागर्दी का लोगों को पता चला है कि अतीक अहमद साल 2018 में भी कमजोर नहीं है, भले चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों ना हो, ये सब चला रहा है। और ऐसे ही इसकी गुंडागर्दी या इसकी जो वर्चस्व अपने बढ़ाने के लिए लगातार चल रहा था। इस बीच में हालांकि मायावती की सरकार जो पहले रही थी तो काफी इसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है। तेरी गिरफ्तार नहीं हो रहा था, तब उसकी कुर्की कार्रवाई होती है, तभी दिल्ली में सिलेंडर करता है। सिलेंडर करने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको अब की जय में रखा जाता है, लेकिन यहाँ से इसको सीधा गुजरात के साबरमती जय में रखा जाता है। और वहां रखने के बाद भी इसका गुंडागर्दी के आलम कम नहीं हो रहा था। इसने 44 सेकंड का एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है 24 फरवरी 2023 को। और वह वीडियो होता है धूमनगंज इलाके का एक वकील होते हैं जिनका नाम होता है उमेश पाल। उमेश पाल राज्यपाल के जो विधायक होते हैं जिनका 2005 में मर्डर होता है, उनके बड़े खास दोस्त होते हैं। और बताया जाता है कि वह राज्यपाल हत्याकांड के गवाह भी होते हैं, मुख्य गवाह होते हैं। जब अपने घर जा रहे थे, घर में अंदर एंट्री कर रहे हैं, तब वहां कई लोग आते हैं अलग अलग। इसमें एक असद अहमद होता है। असद अहमद कोई और नहीं था, अभी के बाद का बेटा होता है गुड्डू, मुस्लिम होता है, गुलाम होता है, अरमान होता है, साबिर होता है, शाहरुख उर्फ पिंटू होते हैं। चारों तरफ से घेरा बंदी कर लेते हैं और यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई बम फेंक के मार रहा है तो कोई गली चला रहा है, कोई दुकान से खरीदारी करने का नाटक कर रहा है तो गली चला रहा है, कोई बाहर खड़ा हुआ पॉलिथीन लेकर खड़ा हुआ है तो गली चला रहा है। यहाँ पर एडवोकेट उमेश पाल की हत्या की जाती है और इसकी जो साथी होते हैं, गनर होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं जो सुरक्षा में लगी होते हैं, संदीप निषाद और राज बैंडरसन, इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ मौत के घाट उतारने के बाद अभी तक मैंने ये सब कहानी आपको इसलिए सुने हैं कि हत्याएं तो पहले भी बहुत सारी हुई हैं, 101 मुकदमे इस पर दर्ज हो जाते हैं। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आ पाते, हत्या होने के बाद भी, उनकी रोटी आपन होने के बाद भी, बहुत सारे उनके साथ अपराध होने के बाद भी, उनकी जमीनों पर कब्जा होने के बाद भी। लेकिन बात थी यहाँ दो पुलिस वालों की हत्याएं होती हैं। 24 फरवरी 2023 को एक पुलिस वाला होता है संदीप निषाद, दूसरा पुलिस वाला होता है राघवेंद्र सिंह। क्योंकि हत्या तो पहले भी होती रही है, विधायक की हत्या हुई थी, अभी तक तो उसे वाले मामले में कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब बात पुलिस पर आई है तब पुलिस की नींद टूटती है और से बदमाशों की, ऐसे गुंडा गुरों की, ऐसी बाहुबलियों की कमर टूटनी शुरू हो जाती है। और तेल है अप्रैल 2023 को जब सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में कार्रवाई चल रही थी अदालत की, तो इस बीच झांसी से खबर चल रही थी कि अतीक अहमद का जो बेटा होता है तीसरी नंबर का, क्योंकि उसके दो बेटे होते हैं बड़े बड़े, मोहम्मद उमर जय में है लखनऊ की, मोहम्मद अली जो जय में है असद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का प्रमुख होता है। इसका फोटो, उसका जो चेहरा होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टायर रहा था, तब जाके पुलिस के आगे खुलती है। पुलिस वालों की हत्या होती है, साथ ही उमेश पाल की हत्या होती है। उसको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि 44वें दिन में जाकर आखिरकार पुलिस, इनकी सीएफ उत्तर प्रदेश, उसको तलाश कर लेती है। तलाश करने के बाद उसको रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुम अपने आप को सुरेंद्र कर दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो उसे पर गली चला देता है। और जब गली चलता है पुलिस के ऊपर तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसको मार डालते हैं। वो अकेले नहीं मरता, बाल गुलाम भी मारा जाता है जो शार्प शूटर होता है, जो इस दिन यानी कि 24 फरवरी को जब ये उमेश पाल की हत्या होती है तो उसमें लगातार वो गोलियां चला रहा था। इसके दो बेटे और है होते हैं जो 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर का आज हम नाम होता है और 5 मेमोरी का डिटेल का नाम होता है एवं, जो कि जय में 3 मार्च 2030 को इनको भी गिरफ्तार के लिए जाता है। बताया जाता है कि उमेश बल की हत्याकांड में उनका भी नाम शामिल होता है, जिसकी पत्नी होती है शाइस्ता, पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन वो अभी फरार चल रही है। साथ ही इसकी बहन है आशा नूरी, वो भी फरार चल रही है। भाई अशरफ है जो कि जय में बंदे, हालांकि फिलहाल वो रिमांड पर है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको रखा गया था बाल संरक्षण गृह में, क्योंकि वो उनकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई। ये बात मैंने इसलिए बताने की भी आपको कोशिश की थी, जब पिछले दोनों कानपुर के बिखरू में कई पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो पुलिस वाले फिर अपने ही साथियों की
हत्या का बदला लेने के लिए गाड़ी को पलट देते हैं। गाड़ी पलटती है और उसमें जो आरोपी होता है वो मारा जाता है, विकास दुबे। ऐसे यह मामला चल रहा है तो इसमें भी लेकिन पुलिस को उतने ही मामले और भी मामलों में गंभीरता से लेना चाहिए जैसे और अन्य लोगों के साथ अपराध होता है। कहानी भी छोटी सी जगह, आप किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, आप किसी जगह चुनार रहते हो, आसपास में कोई ना कोई गुंडा होता ही है, किसी की बहन बेटियों को परेशान करता है तो कहानी कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है। किसी की जमीन पर कब्जा कर लेट है तो किसी के बच्चे को अपहरण करके फ्रूटी मांग लेट है। हालांकि इस सरकार में ये दावा किया जाता है कि ये सब गुंडागर्दी कम हो गई है, लेकिन ये दावा सही उतना नहीं है जितना होना चाहिए। गुंडागर्दी कम जरूर हुई है, लेकिन जो पूर्व की सरकारें में गुंडागर्दी करते थे उनके गन की गुंडागर्दी जोर कम हुई है। सरकार को अभी और शक्ति से कम उठाने की जरूर है और ताकत से कम करने की जरूर है। जो आसपास के जितने भी गुंडे हैं उनको जय पहुंचकर कानून को अपना कम करने की जरूर है। न्यायालय में कम से कम समय में अगर आरोपियों को सजा मिले, उन्हें अगर कम से कम समय में उनको सुधार जा सके तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन जो भी इस परिवार ने, अतीक अहमद ने एक टांगे वाले के घर में यहाँ पर पैदा होने के बाद बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट कहती है लगभग 1400 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। तो वो यूं ही नहीं किसी ना किसी का गला काट कर की थी, किसी की ना किसी की हत्या करके की थी, किसी ना किसी की जमीन कब्जा करके की थी, किसने किसी का अपहरण करके की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज शैलेश यादव हैं, आगरा के रहने वाले हैं, शिवा प्रकाश हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आबुलेश गुड्डू है और उनकी पत्नी रानी देवी, इनको जन्मदिन के आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज के दिन की शादी हुई थी, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें राघवेंद्र सिंह है, सैयद अंसारी है, अब्दुल कादर खान है, श्याम मोहन है, श्याम प्रताप है, जाहिर खान है, कैलाश सैनी है और उनके भाई गोलू सैनी है, अंजुम खान है, आमिर खान है, सच्चिदानंद यादव है, सखी राम विष्णु भी है, सुभाष सिंह है, साहिल कुमार है, लवकुश वर्मा है, रोहतास प्रधान है, फूल कुमार है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।